गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान कक्षा 6 पदार्थ की अवस्थाओं की प्रश्न उत्तरी विशेषांक में आपका स्वागत है। और आपका प्रश्न नंबर 1 है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ए यौगिक, बी मिश्रण, सी तत्व या फिर डी अणु। जी हाँ, यदि आपका आंसर तत्व है तो आपने सही सोचा, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व बनते हैं। दूसरा सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या फिर डी ठोस। यदि आपने यौगिक चुना है तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसे HCl। अब प्रश्न नंबर 3, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या फिर डी ठोस। जी बच्चों, यदि आपने मिश्रण चुना है तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि दो पदार्थों को यदि हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वह मिश्रण होगा, जैसे वायु। प्रश्न नंबर 4, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु या फिर डी धातु मल। जी बच्चों, यदि आपने उपधातु चुना है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम ये 6 उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नंबर 5 में आपको बताना है कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ए टीन, बी कॉपर, सी लेड या फिर डी निकेल। बच्चों, यदि आपने उत्तर में लेड चुना है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि लेड धातु की कुचालक होती है। अब अगला क्वेश्चन, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप उपरोक्त दोनों चुनते हैं तो सही है, क्योंकि ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? ए वायु, बी पारा, सी ओजोन या फिर डी अमोनिया। इसका सही उत्तर है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, इसलिए ये एक यौगिक है। नंबर 8, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। या फिर डी, यह रासायनिक स्थानों पर दो सरल पदार्थों में टूट जाता है। बच्चों, यदि आपने चुना है कि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं तो आपका आंसर सही है, क्योंकि दो तत्वों से मिलकर ही एक यौगिक बनता है और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो। प्रश्न नंबर 9 में हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ए पानी, बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी अमोनिया या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, इसका सही आंसर है पानी, क्योंकि पानी
ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। बर्फ के रूप में भी पाया जाता है और पानी तो है ही, और भाप के रूप में भी पाया जाता है। नंबर 10, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ए वायु, बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। यदि आपने वायु चुना है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक। वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। बच्चों, आशा करते हैं आपको ये प्रश्नोत्तरी में मज़ा आया होगा। धन्यवाद।